हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइंस का फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग उसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, पहला -4, 5। तो x में -4 सपोज यहाँ है एंड y में 5 यहाँ है। तो ये पॉइंट A मान लेते हैं -4, 5। देन सेकेंड है 0, 7 मीन्स x0 y 7। तो ये सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं B 0, 7। थर्ड है x में 5 y -5, x 5 y -5। कुछ अबाउट यहाँ पे C पॉइंट ले लेते हैं 5, -5। एंड फोर्थ जो पॉइंट है -4, -2 मीन्स -4 एंड -2। कुछ यहाँ पे आएगा D पॉइंट -4, -2। सभी को ज्वाइन कर देते हैं। अप्रोक्स कुछ इस तरह से ये क्वाड्रेटर बनेगा। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम लोग को क्या है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल का फार्मूला ही यूज करेंगे। ट्राइंगल का एक फार्मूला है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स अगर गिवन है तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, तो उसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्राइंगल में चेंज करेंगे, इसका डायगोनल को ज्वाइन करके। कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम लोग A और C को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, लेट द वर्टिसेस आर। इसका वर्टिसेस क्या क्या है, A -4, 5। जो भी वर्टिसेस है वो सिर्फ गिवन था, उसका हम लोग नेमिंग कर दिए। A, देन B 0, 7, C 5, -5 एंड D -4, -2। अब क्या किए हम लोग, AC डायगोनल को ज्वाइन कर दिए, तो वो भी लिख देते हैं, ज्वाइन AC टू मेक 2 ट्राइंगल्स। कौन कौन सा ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है। अब हम लोग को मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग लिखेंगे, we know that if the vertices of a triangle are, ठीक है, x1 y1 x2 y2 and x3 y3 then area is। अगर इस तरह से वर्टिसेस गिवन है तो हम लोग एरिया किस तरह से निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ, मॉड लेंगे क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, इसलिए मॉड के अंदर लिखेंगे x1 y2 y3 प्लस x2 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, इसका मोड। तो यहाँ पे हम लोग पहला जो ट्राइंगल निकालेंगे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये क्या हो जाएगा, हाफ मॉड ABC का, अगर ये x1 है -4 तो ये लिख लेते हैं -4 एंड y2 क्या हो जाएगा 7 एंड y3 -5। तो 7 -5 तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस x2, x1 -4 है तो x2 0 हो जाएगा,
0 into x2 तो y3 मीन्स -5 and -5 -5 प्लस x3 x1 x2 अब x3 ये 5 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू y1 माइनस y2 मीन्स 5 माइनस 7। इसका अगर एरिया हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा हाफ अंडर मोड -4 7 और 5 12 -4 इंटू 12 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 7 5 तो -2 और ये 5 तो -2 तो प्लस 5 इंटू -2 इस तरह से लिख सकते हैं इसको और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना हो गया ये 48 और 10 ठीक है 48 और 10 58 तो ये हो जाएगा 58/2 तो इसको करेंगे 29 यूनिट्स स्क्वायर। उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या आ जाएगा हाफ मॉड ADC तो यहाँ पे x1 -4 है y2 -2 देन -5 -2 माइनस प्लस 5 प्लस -4 तो ये प्लस को माइनस बना देगा -4 एंड देन -5 एंड देन अगेन -5 तो -5 प्लस x3 5 है y1 5 माइनस प्लस 2 ये मॉड हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ मॉड -2 5 -2 3 तो ये हो जाएगा 3 ठीक है तो ये -4 इंटू 3 माइनस ये 4 होगा एंड 5 5 10 तो माइनस प्लस हो जाएगा ये तो 4 इंटू 10 देन प्लस 5 इंटू 7 ये हो जाएगा 35 तो 75 हो ठीक है 75 हो जाएगा 75 में से 12 माइनस करेंगे तो 63 बचेगा तो 63/2 ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू दोनों का एडिशन 29 प्लस 31.5 कितना हो गया ये 20 प्लस 30 50 और 10 60 तो ये हो जाएगा 60.5 स्क्वायर यूनिट ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका बेस गिवन है। कितना है बेस 2a है और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका जो ऑल साइड्स का लेंथ भी 2a ही हो जाएगा। लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। इसको हम लोग पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है। क्या गिवन है कि जो बेस है वो 2a है और वो किधर है अलोंग y एक्सिस और उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है। तो अगर किसी का मिड पॉइंट ओरिजिन में है और उसका लेंथ 2a है तो ये a लेंथ ऊपर की तरफ जाएगा मीन्स ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x 0 तो y a तो 0, a। उसी तरह ये नीचे भी a की तरफ a लेंथ में जाएगा और ये हो जाएगा सपोज ये a पॉइंट है तो और ये b पॉइंट हो जाएगा 0, तो y नेगेटिव में गया है तो -a। इन दोनों को जोड़ेंगे a और -a
तो ये मिल के बन जाएगा 2a। अब इसमें पूछ रहा है कि एट द ओरिजिन फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो इसका जो थर्ड वर्टिसेस है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये दोनों वर्टिसेस तो हम लोग को पता चल गया, एक है 0, a और एक है 0, -a। तो हम लोग को थर्ड वर्टिसेस जो वर्टेक्स है थर्ड c, तो वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सपोज c कहीं यहाँ पे रहेगा c, और क्योंकि ये x एक्सिस में रहेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट जहाँ पे है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसका मिड पॉइंट के ऊपर ही होगा, तो ये x कुछ रहेगा लेकिन y 0 रहेगा, और हम लोग इसको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना देते हैं। तो ये इसका ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि द वर्टिसेस आर लेट a 0, a and b 0, -a are the vertices of triangles base। ट्राइंगल के बेस का वर्टिसेस ये दोनों हम लोग को मालूम चल गया। तो लेट द थर्ड वर्टेक्स बी, तो थर्ड वर्टेक्स हम लोग क्या मान लिए c x, 0, ठीक है, ये थर्ड वर्टेक्स मान लिया। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये लेंथ अगर 2a है, ये लेंथ अगर 2a है तो ये लेंथ भी 2a होगा और ये लेंथ भी 2a होगा। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो लेंथ AC इज इक्वल्स टू AC का लेंथ या BC का लेंथ, कोई भी एक लेंथ ले सकते हैं। तो AC का लेंथ AB का लेंथ के बराबर होगा, लेंथ ऑफ AB। और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके अगर AC का लेंथ निकालना है तो हम लोग को मालूम है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है, होल अंडर रूट के अंदर होगा ये। तो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे x2 - x1, तो x2 क्या हो जाएगा इसमें, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 - a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इधर जाएगा तो 3a स्क्वायर, और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3a। जब ये जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा तो ये √3 बन जाएगा, और 2a है तो एक a बाहर हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस √3a। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो x यहाँ √3a, 0, एक तो वर्टेक्स ये होगा, और एक ठीक इतना ही लेंथ का वर्टेक्स इधर भी हो सकता है। तो अगर ये c है और इसको d मान लें तो ये हो जाएगा -√3a, 0, मीन्स वर्टेक्स दोनों साइड में हो सकता है जिसका लेंथ a हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दो तरह से बन सकता है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्टिसेस, इसका वर्टिसेस क्या क्या हो सकता है, एक तो 0, a, दूसरा 0, -a, 0, -a, और तीसरा √3a, 0, या फिर 0, a, 0, -a, -√3a, 0। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये था हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 एंड Q x2 y2। ये दो कोऑर्डिनेट गिवन है P और Q का, x1 y1 एंड x2 y2। इसमें क्या करना है, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये PQ का लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करना है जब PQ पैरेलल हो y एक्सिस के,
एंड पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर पी क्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो हम लोग को मालूम है कि अगर दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके उसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब पहला केस क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है। अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होता है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल कोई लाइन है तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू a, मीन्स y में चेंज तो हो रहा है लेकिन x जो है x1, x2, x3, x हमेशा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू x1, जब y एक्सिस के पैरेलल है तो x2 इज इक्वल्स टू x1। देन PQ का लेंथ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 जीरो हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो दो y2 माइनस y1 बचेगा और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो यह आ जाएगा y2 माइनस y1, लेकिन इसके आगे में हमेशा इसके ये मॉड के अंदर ही होगा। क्यों मॉड के अंदर होगा, क्योंकि ये टर्म जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के बाहर जब भी आएगा तो ये पॉजिटिव टर्म ही बाहर आएगा, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए y2 माइनस y1 एक मॉड के अंदर ही होगा। सेम उसी तरह सेकेंड पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका y2 और y1 बराबर होगा, तो y का जो चेंज है वो बराबर होगा, जीरो हो जाएगा, मीन्स y2 इज इक्वल्स टू y1, मीन्स y कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस जीरो, और x2 माइनस x1 को भी बाहर निकालेंगे तो ये मॉड के अंदर होगा x2 माइनस x1। तो ये था हम लोगों का थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7,6 एंड 3,4। तो दो पॉइंट गिवन है, एक 7,6, सपोज एक पॉइंट ए है 7,6 एंड दूसरा पॉइंट है B 3,4। ये दूसरा पॉइंट है B 3,4। एक पॉइंट है ऑन x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो ये x एक्सिस में कहीं पे एक पॉइंट C है जो कि x, 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस में है तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो x एक्सिस में एक पॉइंट है वो A से और B से दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है। तो ये जो लेंथ है, इसका मतलब ये जो लेंथ है B से C और A से C, ये दोनों लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट द थर्ड पॉइंट बी CX, 0, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC। ये इक्विडिस्टेंट पे है तो दोनों का लेंथ सेम होगा। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, उसी का यूज करेंगे। तो ये लेंथ BC निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला का हेल्प से। BC क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, मीन्स x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर, ये बराबर होगा AC, मीन्स x माइनस 7 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो हो जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू x माइनस 7 स्क्वायर प्लस 36। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16 x स्क्वायर माइनस
माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36। सारे यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स वाला टर्म एक तरफ लाते हैं, बिना एक्स वाला एक तरफ, तो 14 इधर आएगा, तो 14 माइनस 6 तो हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 49 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 40, इन दोनों को माइनस करेंगे 40 36, तो ये हो जाएगा 20, मीन्स आ जाएगा आंसर 60। तो 8x इक्वल्स टू 60 आया, तो x इक्वल्स टू 60 अपॉन 8। इसको डिवाइड कर देंगे, 7 8 जा 56, बच गया 4, 8 5 जा 40, मीन्स 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 7.5। तो ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है C का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ जाएगा, हेंस पॉइंट इज 7.5, 0। तो यही होगा जो पॉइंट जो इक्विडिस्टेंस पे है। ये सिंपल डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P 0, -4 एंड B 8, 0। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो फाइंड द स्लोप, सबसे पहला काम तो है, इसमें हम लोग को क्या निकालने बोल रहे हैं, स्लोप निकालने बोल रहे हैं ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालना है विच पासेस थ्रू दी ओरिजिन। एक कैसा लाइन है जो कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P 0, -4, ये पॉइंट है P 0, -4 एंड B 8, 0 एंड B 8, 0, ठीक है। तो इसका जो ये लाइन ज्वाइन करेंगे, इसका मिड पॉइंट और ओरिजिन से होते हुए एक लाइन पास हो रहा है, और इस लाइन का हम लोग को ये स्लोप, मीन्स इसका स्लोप m निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। एक ऐसा लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन का हम लोग को स्लोप निकालना है, जिसका एक पॉइंट ओरिजिन है वो 0, 0 एंड दूसरा पॉइंट है ये मिड पॉइंट MXY, ये मिड पॉइंट है, इससे होते हुए पास हो रहा है। तो हम लोग को मालूम है कि अगर दो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स गिवन है तो उसका मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ PP इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, मीन्स 0 + 8 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट में भी ऐड करेंगे -4 + 0 अपॉन 2। तो ये जो पॉइंट आएगा 8 अपॉन 2 मीन्स 4 एंड -4 अपॉन 2 -2। तो हम लोग को ये मिड पॉइंट मिल गया, एंड ओरिजिन गिवन है 0, ओरिजिन को O मान लेते हैं, ओरिजिन को O मान लेते हैं 0, 0। तो स्लोप हम लोग को मालूम होता है m इक्वल्स टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू सिर्फ पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो y2 0 -2 एंड x 0 -4 मीन्स 2 अपॉन -4 मीन्स -1 अपॉन 2। देखो ये लाइन नीचे की तरफ है, इसलिए ये स्लोप नेगेटिव में आया, तो m जो है वो आ जाएगा -1 अपॉन 2। तो यही इसका आंसर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग को बताना है, सो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस है, ये हम लोग को बताना है विदाउट पाइथागोरस थ्योरम।
यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लिखने का मतलब ये है कि हम लोग को ये लेंथ मेज़र नहीं करना है, लेंथ भी मेज़र नहीं करना है और AB स्क्वायर प्लस वो जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका भी यूज़ नहीं करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो जो वर्टेक्स है वो A है 4,4, B 3,5 एंड C -1, ये तीनों वर्टिसेस है आर दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये तीनों ट्राइंगल ABC का वर्टिसेस है। तो हम लोग तीनों का स्लोप निकालेंगे। अगर स्लोप परपेंडिकुलर वाला आ गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो स्लोप ऑफ AB का स्लोप को m1 मान लेते हैं और ये क्या होता है y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, ये आ गया 1 अपॉन -1, तो ये -1 आ गया। स्लोप ऑफ BC इसको m2 मान लेते हैं तो -1 -5 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 -1 माइनस 3, ये हो जाएगा -6 और ये -4, कैंसिल आउट करेंगे 3 अपॉन, ये आ जाएगा 3/2। स्लोप ऑफ AB हो गया, BC हो गया, अब AC निकाल लेते हैं। AC इसको m3 मान लेते हैं तो ये y2 माइनस y1 मीन्स -1 -4 -1 -4 देखो सेम आया तो -5 अपॉन -5 आएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें तो हम लोग देखेंगे कि m1 इंटू m3 अगर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो m1 इंटू m3 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 1 और ये आ जाएगा -1, क्योंकि दो स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 आ रहा है, इसलिए सो AB परपेंडिकुलर टू AC, AB और AC का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, इसलिए AB परपेंडिकुलर टू AC होगा। हेंस ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। बस यही हम लोग को प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन और इसमें है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है x y, एक लाइन है जो पॉजिटिव y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पॉजिटिव y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है, मीन्स पॉजिटिव। तो ये 30, तो अगर ये थीटा अगर x एक्सिस के साथ एंगल पता करें थीटा तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस 30। ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं, एंगल थीटा विथ पॉजिटिव x एक्सिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये टोटल 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इसका हम लोग को क्योंकि स्लोप निकालना है तो हम लोग को मालूम है फॉर्मूला, स्लोप m इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, इतना। अब देखो 180 को tan 60 लिख सकते हैं। अब ये जो 120 है वो किस क्वाड्रेंट में है, ऑल साइन tan cos, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और tan
नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, -1060 आएगा, और 1060 का वैल्यू हम लोग को मालूम है √3, तो ये आ जाएगा -√3। तो m का वैल्यू आ जाएगा -√3। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हम लोग मान लेते हैं कि चारों पॉइंट्स क्या है। लेट ए -2, -1, B 4, 0, C 3, 3 and D -3, 2। ये चारों पॉइंट्स है एक पैरेललोग्राम का, चारों वर्टिसेस का पॉइंट्स है, ठीक है। मान लो A, B, C, D इस तरह से है। तो हम लोग इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है, मीन्स ये लेंथ मेजर करके हम लोग को नहीं बताना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। हम लोग तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है हम लोगों के पास, स्लोप मेजर करना। अगर पैरेललोग्राम है तो ये जो दोनों साइड्स है उसका स्लोप इक्वल आएगा, क्योंकि पैरेलल साइड से जो अपोजिट साइड से वो पैरेलल है तो उसका स्लोप भी इक्वल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। तो स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या होगा, y2 - y1 0 + 1 अपॉन 4 + 2 मीन्स यह हो जाएगा 1/6। नाउ स्लोप ऑफ AB के बाद CD, क्योंकि ऑपोजिट साइड इसका CD है तो ये CD है, मीन्स -3, 2 - 3 एंड -3 - 3, ठीक है। ये आ जाएगा -1 और ये -6 मीन्स 1/6। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्लोप AB का स्लोप एंड CD का स्लोप इक्वल है। सिंस स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CD, ठीक है। AB और CD का स्लोप इक्वल आया, सो AB पैरेलल टू CD। इसी तरह अब हम लोग BC का स्लोप निकालते हैं। BC का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 मीन्स 3 - 0 एंड 3 - 4 मीन्स 3/-1 मीन्स -3 आएगा। उसी तरह स्लोप ऑफ BC का ऑपोजिट में है AD, तो AD मीन्स 2 + 1 2 + 1 तो -3 + 2, तो ये हो जाएगा 3/3 - 2 मीन्स -1 मीन्स -3। तो यहाँ पे भी देखो स्लोप सेम आया, मीन्स स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AD। इसका मतलब BC पैरेलल टू AD, ठीक। इसके बाद हम लोग इतना देखने के बाद हम लोग को ये कंक्लूड करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हम लोग का 8th नंबर क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। इसका एक रफ बना लेते हैं फिगर XY। कोई पॉइंट है मान लो 3, -1 एंड 4, -2 मीन्स एक लाइन कुछ इस तरह से, ये लाइन है, ये दो पॉइंट है A 3, -1 एंड B 4, -2। तो इस लाइन का हम लोगों को स्लोप निकालना है, किसके साथ,
विथ बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। तो ये एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच ये हम लोगों को एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक, इसमें गिवन है दोनों पॉइंट। तो अगर दो पॉइंट गिवन होता है तो हम लोग उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं और थीटा से भी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, देन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग लिखेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 मीन्स -2 + 1 अपॉन 4 - 3 मीन्स -1 अपॉन 1, ये -1 आया। Also slope of line is equals to tan थीटा, क्योंकि दोनों इक्वल है सो tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। और हम लोग tan थीटा का वैल्यू -1 कब आता है, tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, तो tan थीटा का वैल्यू 1 आता है जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री या π/4 लिख सकते हैं। तो 45 डिग्री होता है, क्योंकि ये माइनस है इसका मतलब ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग को 45 लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 को रिप्लेस करेंगे tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए ये माइनस tan थीटा मीन्स -1 के जगह पे ये पूरा टर्म लिख दिए। तो ये अगर इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 45, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो आ गया 135 डिग्री। बस इतना ही काम हम लोग को करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। सपोज एक लाइन है, ये लाइन है उसका स्लोप है m और दूसरा लाइन है उसका स्लोप है 2m। तो एक लाइन का स्लोप दूसरे का डबल है, ठीक है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 गिवन है। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, तो हम लोग को ये m और 2m निकालना है। तो लेट द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स आर m एंड 2m। तो लाइन का स्लोप मान लिए कि एक का m है और 2m है, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू m2, m2 की जगह पे 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m मीन्स 2m स्क्वायर। यहाँ से दो केस बनेगा, एक केस जब ये प्लस होगा, मॉड वाला पार्ट प्लस होगा, और एक जब ये माइनस होगा। तो केस 1/3 प्लस ले लेते हैं, प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2m माइनस m मीन्स m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m, और ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 2m कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 1 एंड 2m माइनस 1 इज इक्वल्स टू
0। तो यहाँ से m का वैल्यू एक 1 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है। दूसरा केस जो बनता है, जब इसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 इज इक्वल्स टू m/1 प्लस 2m²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस 2m² इज इक्वल्स टू 3m, और ये -2m² माइनस 3m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सब में से माइनस को कॉमन लेके उधर कर देंगे 0, तो हो जाएगा 2m² प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2m m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2m प्लस 1 एंड m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू आएगा -1/2 एंड -1। सेम ऐसा ही आंसर आया, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में। तो जो टेंजेंट्स मीन्स जो स्लोप आएगा वो क्या हो जाएगा, सो स्लोप्स आर। अगर m1 लेते हैं तो तो 2m हो जाएगा 2। अगर m1/2 लेते हैं हाफ, तो दूसरा स्लोप हो जाएगा 1। अगर m लेते हैं -1/2 तो दूसरा स्लोप हो जाएगा -1। अगर m लेते हैं -1 तो दूसरा स्लोप हो जाएगा -2। तो ये 4 केस मीन्स 4 ऑप्शन आता है, m1 m2 m1 m2 ये अलग अलग आएगा। ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन। अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड h, k इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m सो दैट k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m h माइनस x1। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है ये, और हम लोग को मालूम है कि स्लोप m इज इक्वल्स टू क्या होता है, y2 माइनस y1 means y2 minus y1 means k minus y1 and x2 minus x1 means h minus x1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, m इंटू h माइनस x1 इज इक्वल्स टू k माइनस y1। इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, हो जाएगा k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m h माइनस x1। और यही हम लोगों का प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है। तो ये था हम लोगों का एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।